कक्षा 6 विषय हिंदी। नमस्ते मित्रों। इकाई 2 अनूठे इंसान में हमने आगे देखा कि इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग में हमने देखा कि फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है, यह देखेंगे। मित्रों, अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है कौमुदी। तो मित्रों, आज हम अनूठे इंसान में यह जो दूसरा प्रसंग है, सच्चा दान, यह देखेंगे। मालबार केरल की बात है। वहाँ बडंगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन यानी कि इंतज़ाम। यहाँ पे बडंगरा नाम का जो गांव है, वहाँ पे एक सभा का आयोजन यानी इंतज़ाम किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। भाषण यानी कि सभा के सामने बोलना। उपस्थित यानी कि हाजिर, वहाँ आए हुए सब लोग उन्हें उपस्थित करते हैं। जेवरों यानी गहने यानी आभूषण। अब देखिए, इस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसमें नेता थे। बापू यानी कि गांधी जी। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं भरते और धन इकट्ठा करते थे। यहाँ पे भी बडंगरा नाम के गांव में उन्होंने एक सभा का इंतज़ाम किया था। वहाँ उन्होंने भाषण भी किया और सभा में उपस्थित यानी कि जो लोग हाजिर थे, उनके सामने जेवरों यानी कि गहनों की मांग की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी कि बोली लगाकर बेचना। जब गांधी जी का भाषण पूरा हुआ, तब जो वस्तुएं आई थी उन्हें नीलाम यानी कि बेचने की बोली लगाने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर आई। तब क्या हुआ, जो 16 साल की एक लड़की है जिसका नाम है कौमुदी, वह मंच पर यानी स्टेज पर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी दस्तखत। ये जो लड़की है कौमुदी नाम की, वह स्टेज पर आती है और अपने हाथ की एक चूड़ी निकालकर गांधी जी को देते हुए बोलती है, क्या आप मुझे इस चूड़ी के बदले अपने हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत देंगे? यह बात वह गांधी जी से करती है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगले लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। जब गांधी जी उस लड़की के कौमुदी को अपने हस्ताक्षर करके दे रहे थे, तभी कौमुदी ने अपने हाथ की दूसरी चूड़ी भी निकाल दी और गांधी जी को निकाल कर देने लगी। तभी गांधी जी ने कहा, अरे लड़की, यह दोनों चूड़ियाँ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है।
एक ही चूड़ी से लेकर भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। अभी कौमुदी कुछ बोलती नहीं है, वह अपने गले का सोने का हार है यानी सोने की माला, उसे भी उतारकर गांधी जी को देने लगी। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? जब सोने की 2 चूड़ियाँ, सोने का स्वर्णहार, ये सब वह लड़की कौमुदी निकाल कर गांधी जी को देने लगी। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि यह तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, यह सब देने की? आज्ञा यानी अनुमति। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। बूंदे यानी कानों के 2 आभूषण। यहाँ पे कौमुदी नाम की जो लड़की है वह गांधी जी को उनके प्रश्न का उत्तर तो देती नहीं, बल्कि क्या करती है, अपने कानों में से जो 2 बूंदे हैं वो भी निकाल देती है। और गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से यही प्रश्न गांधी जी कौमुदी से करते हैं कि क्या तुमने इन आभूषणों को मुझे देने के लिए अपने माता पिता से अनुमति ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती। इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। मानपत्र यानी आदर सूचित करने वाला पत्र। इसकी नीलामी में तो वही बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगी। यानी कि गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि ये जो गहने हैं वो तुम मुझे दे दोगी तो तुम्हें फिर से नए गहने बनाने में बहुत देर लगेगी। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहने का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने बेचकर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ पे कौमुदी का जो यह पात्र है हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। त्याग का अर्थ है छोड़ने की भावना। यहाँ पे कौमुदी दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेती है कि वह अपने गहने गांधी जी को दे देगी। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। यह निश्चित था कि इतने कीमती गहने अब वह नहीं बनवा सकती थी, परंतु देश के लिए उसने अपने गहनों की परवाह नहीं की। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया है। मित्रों, यहाँ पे हम कौमुदी के साथ गांधी जी के पात्र को भी देखें तो गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की।
उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। यहाँ पे उनकी देश प्रेम की भावना सच्चा दान में प्रकट हुई है। साथ में कौमुदी का पात्र भी प्रेरणादायक है। यहाँ पे मित्रों हम देखेंगे कि अनूठे इंसान किसे कहते हैं। तो अनूठे इंसान यानी कि जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे हमने भाग 1 में नेपोलियन और भाग 2 में कौमुदी के पात्र द्वारा देखा है, जिन्हें हम अनूठा इंसान कहेंगे। मित्रों यहाँ पे हमने अनूठे इंसान में प्रसंग वर्णन में ऐसा था नेपोलियन प्रथम प्रसंग देखा, दूसरा प्रसंग सच्चा दान देखा। अब आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम शब्द है सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ है हमेशा सत्य बोलने वाला, जिसे सत्यवादी कहते हैं। अद्भुत। अद्भुत यानी अनोखा। आँख मिचौनी। आँख मिचौनी का अर्थ है लुका छिपी का खेल। अमरूद। अमरूद यानी जामफल, जिसे गुजराती में जामफल कहते हैं और इसे पेरू भी कहा जाता है। पथ। पथ का अर्थ है रास्ता। दृढ़। दृढ़ का अर्थ है मजबूत। निर्माता। निर्माता यानी बनाने वाला। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का अर्थ है दस्तखत। घटना। घटना यानी प्रसंग। उपस्थित। उपस्थित यानी हाजिर, वहाँ आए हुए सब, जिन्हें उपस्थित कहते हैं। मानपत्र। मानपत्र का अर्थ है आदर से लिखा पत्र। आयोजन। आयोजन का अर्थ है इंतजाम। आभूषण यानी गहना। नीलामी। नीलामी यानी बोलकर बेचना। भाषण। भाषण का अर्थ है सभा के सामने बोलना। त्याग। त्याग यानी समर्पण। देखिए मित्रों यहाँ पे हमने ये शब्दार्थ देखे। आपको भी यह शब्दार्थ पढ़ना है और पढ़कर अपनी नोट में लिखने हैं। आज मैंने जो आपको यह सिखाया है उन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है।